हमारे शिव चर्चा में आप लोग मौजूद हुए हैं, शामिल हुए हैं। सबसे पहले तो मैं अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ, साथ माँ भगवती को प्रणाम करती हूँ, और इस जगत में जिन्होंने शिव शिष्टता का दिया जलाए हैं साहब श्री हरिनानंद जी, उनको प्रणाम करती हूँ। और माँ भगवती स्वरूप मेरी नीलामानंद जी है, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। तमाम श्रोतागण, हमारे गुरु भाई गुरु बहना, सभी के चरणों में हम शिव शिष्यारीति प्रणाम करते हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार। हमारे साहब श्री हरिनानंद जी ने हम लोग को मात्र 3 सूत्र दिए हैं, जिससे शिव को आसानी से बिन खर्च, बिन शर्त, बिन नियम के उस शिव को अपना गुरु बनाकर अपने जीवन को धन्य किया जाए। जो कहते हैं साहब हमारे कि पत्थल के महादेव जो धन दिए, दौलत दिए, पुत्र दिए, उनका एक स्वरूप गुरु का भी है, तो क्या वो ज्ञान नहीं देंगे? जब हमारे पास ज्ञान रहेगा तो ये सब कुछ अपने आप अर्जित होगा, क्योंकि गुरु हमारे जीने की कला सिखाते हैं। जिसकी जैसी गुरु जीवन में रहे वैसा वैसा अपने शिष्य को सिखाए। तो शिव का चेला कैसा होगा? शिव जैसा होगा। इसीलिए साहब ने कहे कि 3 सूत्र में प्रथम सूत्र है, जो अपने गुरु से कुछ मांगने की जिज्ञासा मत करो, केवल याद में उनको लाओ। बोलो, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। बहनाएँ बोलेंगी शिष्या हूँ, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए। ये मन का बात है, मन से विचार होनी चाहिए, मन से अपने गुरु को याद करनी चाहिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए। और दूसरे सूत्र में उन्होंने कहा, जब हम गप के मास्टर हैं, हम जहाँ तहाँ बैठकर एक दूसरे की बात करके दिनचर्या अपना जो हम खराब करते हैं, भाईचारा में आपसी संबंध अच्छा बनाने के बजाय हम लोग एक दूसरे की बुराई अच्छाई बतिया कर जो खराब करते हैं दिनचर्या, वो भाई में संबंध बिगड़ रहा है। उसको अच्छा बनाने के लिए, अपना बनाने के लिए उस शिव के बारे में बात करिए दूसरों से। यही कहिए कि भैया दीदी हमने शिव को अपना गुरु बनाया है और आप भी बना लीजिए। जैसी मेरी जीवन सुधरी आपकी भी सुधरी। और हमारा ये अंदर में जितने जी गंदगियाँ बैठी है उस शिव चर्चा के माध्यम से साफ होती है। दूसरा व्यक्ति समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है कि शिव से ये चर्चा से क्या हो रहा है ना, लेकिन मेरा मन उस शिव के तल पे पहुँचने को तैयार हो रहा है। इसमें शिव विराजमान हो रहे हैं। फिर हम दूसरे के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, ना अच्छा सोचेंगे, क्योंकि मेरे मन में ये बात आ जाएगी कि शिव को हमने अपना गुरु माना है, फिर मैं दूसरे के लिए बुरा सोच कैसे सकती हूँ, बोल कैसे सकती हूँ? नहीं, सभी कोई अच्छे। तो साहब हमारे ये 2 सूत्र बता रहे। और तीसरे सूत्र में कहे उन्होंने कि जिनके जीवन में काल ग्रह होता है वो इंसान पंडित जी को बुलवाते हैं, पूजा पाठ अर्चना करवाते हैं, इतना सारा खर्च करते हैं। जिसको सामर्थ्य नहीं है, जिसके पास औकात नहीं है, क्या उनकी ग्रह जीवन का दूर नहीं होगा? इसीलिए साहब कहा ये सब एक तरफ रखिए और अपने मन से, अपने मुख से उस गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम करिए, ताकि आपके जीवन का जितने भी काल ग्रह है वो सब दूर होगा। इसलिए हमारे गुरु को प्रणाम करना 108 बार अनिवार्य है, जो एक दिवारात्रि में कहा जाता है, और नहीं तो अनगिनत आपको जितना जी चाहता है आप कर सकते हैं। क्या परिचय हुआ मैडम? मेरा नाम रीति देवी है, मैं मुजफ्फरपुर से रहती हूँ। ये हमारे जिला संयोजक दीदी हैं और हमारे साहब की समधन हुई और बड़खा दीदी का माँ हुई और हम सब के लिए आदरणीय हैं। हम उनके साथ थैंक यू। शिव चर्चा में आप लोग मौजूद हुए हैं। शिव चर्चा यहाँ पर होने वाला है अभी। तो शिव चर्चा में हम लोग सोचे अपने शिव को गुरु बनाए हैं, इसके विषय में लोगों को बताते हैं कि ताकि आप भी महादेव से जुड़ जाइए। हमारे साहब ने यानी से शुरू किए थे, महादेव के प्रथम वही यानी से गुरु बनाए थे। तो बनाने के बाद में वो धीरे धीरे सब लोगों को बताना शुरू किए। अब बताने के बाद में जाकर के ये शिव चर्चा शुरू की। महादेव जी के बारे में क्या कुछ संदेश दिया जाता है शिव चर्चा में? महादेव के लिए तो यही किया जाता है कि महादेव बने से देव रूप में अगर हम लोग पूजा करते हैं तो देने वाले हैं, देते हैं, जीमा नहीं लेते हैं। अच्छा। एक स्वरूप है, अजन्मा है, स्वयंभू, जो कि यानी हम लोग गुरु माने हैं तो गुरु जीमा लेते हैं। और 3 सूत्र के माध्यम से उनके विषय में लोगों को कौन सा सूत्र है? 3 सूत्र में है, हे महेश्वर शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ पर दया कीजिए। दूसरा सूत्र में होता है कि जैसे अपने गुरु के विषय में बताना, जब हम शिव को गुरु बनाए हैं आप भी बनाइए। वो आदि गुरु है, जगत गुरु है,
कल्याणकारी गुरु हैं, उनके विषय में ये बताए। उसके बाद में है तीसरे सूत्र में हम लोग नमः शिवाय से प्रणाम करने के लिए निवेदन करते हैं। क्या परिचय है, नाम बताइए। वो नमः शिवाय से जी प्रणाम करते हैं। परिचय नाम बताइए, नाम आप अपना नाम। लोग मौजूद हुए हम मानव हैं जी मानव को एक अदत्त गुरु की आवश्यकता है। जी मानव को गुरु की आवश्यकता है। सब श्रेष्ठ जोनी में मानव का गिनती होता है। तुलसी बाबा लिखे 84 लाख जोनियों में सबसे श्रेष्ठ जोनी मनुष्य है। इनको ही गुरु की आवश्यकता चाहिए। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। पुरातन काल में जब से सृष्टि का निर्माण हुआ, महेश्वर शिव का 112 शिष्य हुए, लेकिन किसी ने यह बताने का प्रयास नहीं किया कि जिनको सदियों से हम लोग बाबा कहते आ रहे हैं, भोला बाबा, सबके बाबा, वही बाबा गुरु का भी काम करते हैं। न यहाँ कोई बंधन है, न कोई शर्त है, न जाति का बंधन, न धर्म का तकरार है, कुछ नहीं। आदमी को गुरु चाहिए। आदमी में जाति दो है, नर और नारी। 113वां शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी महाराज, आज वो शरीर में नहीं है, लेकिन हम आपके नज़दीक विराजमान हैं। हम लोग अपने भीतर के नयनों से, नेत्र से उनको हर वक्त देखते हैं। उन्होंने बताया कि जो बाबा है वही बाबा गुरु का जब काम करते हैं तो आप उनका शिष्य बन करके देखो। इसी तुर्की में ही बगल में उनको वो 112 शिष्य में से 113वां में हुए, जो अपने गुरु के तलाश में थे। 12 गुरु से ठगे गए, शारीरिक गुरु से, और आरा जिला में प्रेत गुरु से भी ठगे गए। उसके बाद उनको यह हुआ कि गुरु में भगवान बसते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं। भगवान वो मानते थे, महेश्वर शिव को, शंकर भगवान को मानते थे। इसी तुर्की में ट्रेनिंग कॉलेज में उनके पिताजी ट्रेनिंग कॉलेज में उच्च विभाग में आए, साथ में हरिंदर भैया भी थे। वैसे लोगों को क्या कुछ संदेश देंगे जो लोग शिव गुरु की चर्चा में नहीं पहुंचे हैं? जी हाँ जी, गुरु चाहिए, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये बताने वाले कोई नहीं हुए, कोई बाबा आपका भी गुरु होंगे। हरिंदर भैया बताए, हम लोग जो जो उनका शिष्यता ग्रहण किया है, आज वो हम लोगों को 3 विधा हरिंदर भैया दिए। अगर करते हैं, उस पर खड़े हैं, उनको अनुभूतियाँ हो रही है। मैं भी उसमें हूँ, हर कोई उसमें है। तब तो अपना काम छोड़ करके धूप बारिश दुनिया जाने में क्या परिचय हुआ, नाम क्या हुआ? बताने के क्या परिचय हुआ, नाम बताइए। मेरा नाम शिव जी का चेला शिव जी। आज छाजनपुरी में भगवान शिव जी का शिव चर्चा हो रहा है। हम छाजनपुरी बाबूकारी के स्थान मनरिया पर शिव गुरु का चर्चा हो रहा है। और चलो शिव की ओर, और हमारे सारे बहनें लोग आए हुए हैं और अलग अलग से अतिथि लोग आए हुए हैं। इसमें हम लोग सारे लोग उपस्थित हैं। क्या कुछ संदेश दिया जा रहा है शिव गुरु के माध्यम से? क्या जी खुशी है, ये अपना जो ये होता है आत्मा में है, शिव तो भाई ही हैं। सभी लोग शिव को मानते हैं। हाँ। कहाँ कहाँ से लोग आए हैं शिव गुरु? ये आए हैं मुजफ्फरपुर जी, माधोपुर से जी, वगैरह वगैरह, ये माने बचपन से बहुत 5-7 पंचायत से लोग आए हैं। मुजफ्फरपुर जिला के हैं। क्या परिचय हुआ, नाम क्या हुआ आपका? पप्पू कुमार सहनी मेरा नाम हुआ जी, छाजनपुर भी। छाजनपुर भी। चलिए ठीक है जी। महादेव की गुरु स्वरूप के बारे में लोगों को अवगत कराना है। जी, जो हमारे आपके ग्रंथों में साबित किया गया है कि वह जगत का गुरु हैं, जी, लेकिन यह ग्रंथों के पन्नों में दब के रह गए हैं। जी, तो यह लोगों को जागरूक करना है कि लोगों के अंदर मानवता का गुण आए, और वह क्या कहते हैं कि शिव को गुरु बनाए, और हमारे आपके समाज में मानवता समझे, और लोगों को मानव से प्रेम हो। इस विषय पर क्या कहते हैं कि वह गुरु शिव के बारे में एक आध्यात्मिक कार्यक्रम रखी गई है। वैसे लोग क्या कहिएगा जो मतलब शिव को गुरु नहीं मानते हैं और नहीं शिव चर्चा में पहुँचे हैं? क्या कुछ कहिएगा वैसे भक्तों को? वैसे भक्त को कहना चाहेंगे कि वह भी शिव को अपना गुरु बनाए और उनसे दया मांगे, नमः शिवाय से प्रणाम करे। वह जगत गुरु शिव हैं और हमारे आपके
मन ही मन उनसे दया मांगना है और नमः शिवाय से प्रणाम करना है, जो महामंत्र है। इसमें ना कोई बंधन है, ना कोई शर्त है, ना कोई नियम है, न कुछ लगा भी नहीं जाता है, ना कुछ मांगा जाता है। क्या परिचय हुआ? मेरा बबलू कुमार माला का नाम हुआ, घर मेरा कांटी हुआ। ये है क्या? हाँ बोले हाथ उठे। आइए आगे आगे आ जाइए आगे।